जब भी हम इंदिरा को याद करते हैं तो हम 1971 की बात करते हैं, हम सिक्किम भूल जाते हैं। आप देखें 1975 में ये सॉरी 1975 में तो इमरजेंसी आई थी। इंदिरा गांधी ने 1975 में ही, जब ये इमरजेंसी के ठीक पहले जो सिक्किम का विलय किया भारत में, वो अपने आप में एक कमाल का काम था। इट वाज अ वंडरफुल थिंग। आप सोचें, एक गोली नहीं चली, एक बवाल नहीं हुआ, एक रॉ का ऑपरेशन हुआ और भारत का हो गया सिक्किम। तो देखें, मैं उस समय सिक्किम में एक और आदमी की भूमिका थी इंदिरा के अलावा, जिनको हम आज अजीत डोभाल के नाम से जानते हैं। अजीत डोभाल की सिक्किम और मिजोरम दोनों में बहुत, देखिए मिजोरम पहले असम का हिस्सा था, ये असम का एक जिला हुआ करता था, फिर बाद में इसको किस तरह कैसे कैसे भारत में कैसे अपना एक स्टेट अलग बना, और ये भी पहले उसका जिसे कहना चाहिए बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। वो एक पुरानी एक कहानी है। 1874 में बंगाल से अलग हुआ, फिर असम से अलग हुआ, फिर फाइनली। लेकिन मिजोरम में भी एमएनएफ में अजीत डोभाल ने बड़ी भूमिका निभाई थी। सिक्किम में भी अजीत डोभाल की बड़ी भूमिका थी। जिस आदमी की मेन भूमिका थी उस पर भी आऊंगा, पर अजीत डोभाल की भी बड़ी भूमिका थी। देखिए सिक्किम के जो राजा थे, जो चोग्याल कहते हैं, उनको साहब होप कुक नाम की एक सीआईए एजेंट ने फंसा लिया था। उन्होंने एक अमेरिकन लड़की से शादी कर ली, तो वो साहब आके सिक्किम को उसने अमेरिका की गोद में बैठाने की कोशिश की, और जैसे ही इनका राजपाट छिना और जैसे ही सिक्किम का भारत में विलय हुआ, यह राजा को छोड़ के भाग गई वापस अमेरिका। लेकिन इसको मात किसने दी? इस स्पाई क्वीन कहलाती थी वो, इस स्पाई क्वीन को मात दी अजीत डोभाल ने। अजीत डोभाल ने मात दी। और आप देखें, लेट मी शो यू, अजीत डोभाल ऐसा नहीं है, इनका ऑपरेशन ब्लू स्टार में बड़ा रोल था। आपको राजीव गांधी के साथ इनकी बड़ी पॉपुलर फोटो नजर आएगी। अजीत डोभाल का मेंटोर यानी उनके एक्चुअल गुरु तो ये जो बीच में खड़े हैं, एमके नारायणन, जो हमारे तीसरे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी ये थे, और इनको इसकी वजह से कीर्ति चक्र भी मिला था। आपको मालूम है कि इकलौते पुलिस अधिकारी हैं जिनको कीर्ति चक्र मिला। एमके नारायणन भी आईपीएस थे, अजीत डोभाल भी आईपीएस थे, और पुलिस वालों को कीर्ति चक्र सिर्फ एक बार मिला है, और वो है अजीत डोभाल। ऑपरेशन ब्लू स्टार में अपनी भूमिका के लिए, इनकी सिक्किम में भी भूमिका थी। मैं दिखाता हूं आपको इनका कीर्ति चक्र। चले, अच्छा ये देखिए, ये कीर्ति चक्र पाने वाले पहले पुलिस अधिकारी बने 1988 में। अच्छा, लेकिन सिक्किम में असल भूमिका थी किसकी? जिस आदमी की भूमिका थी वो थी, लेकिन उसके लिए भी मैं इंदिरा गांधी को श्रेय देता हूं। इंदिरा गांधी के बारे में बड़ा फेमस है कि जब वो सबसे मिल लेती थी, सारा देश विदेश सारी मीटिंग हो जाती थी, तो आर के धवन का फोन जाता था 15 मिनट पहले कि मैडम खाली हो रही, और एक आदमी अपने कमरे में इंतजार कर रहा होता था। वो निकलता था, अपनी गाड़ी में बैठता था और इंदिरा गांधी के पास पहुंचता था। ही वॉज ऑलवेज द परमानेंट लास्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द डे। वो इंदिरा गांधी का लास्ट अपॉइंटमेंट रहता था रात तक, हमेशा, और उसका नाम था रामनाथ काव। देयर वाज नो वन लाइक हिम। उनके जैसा कोई नहीं हुआ। अजीत डोभाल ने जो कुछ सीखा और रामनाथ काव से सीखा, द जेंटलमैन स्पाई जिसको कहते थे। 1968 में जो हमारी आईबी थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसको रामनाथ काव ने, अच्छा रामनाथ काव को भी सबसे पहले नेहरू ने पकड़ा था। ये आईपीएस अधिकारी थे और इनकी पहली पोस्टिंग कानपुर में थी, और उसके बाद ये आईबी में गए और नेहरू ने इनको सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया। फिर चाइना की एक कॉन्स्पिरेसी थी, उसमें लगाया। जाओ एनलाइन ने तो इनको बाकायदा प्रशस्ति पत्र दिया। फिर ये इंदिरा के पास आए तो इंदिरा इनसे बहुत इंप्रेस थी। तो 1968 में 1968 में इन्होंने आईबी को काट के दो टुकड़े किए, एक आईबी हुआ और एक बनी रॉ। और 1968 से 1977 तक ये रॉ के फाउंडर डायरेक्टर रहे। सब मैं आपको बताऊं, एक लीजेंड कहलाते हैं। एक फ्रांस के एक बहुत बड़े स्पाई मास्टर हैं, मतलब उनकी जो खुफिया एजेंसी है उसके हेड हैं। उनका नाम है काउंट अलेक्जेंडर डा मारंचेस। ये इनको लीजेंड, देखिए इनको लीजेंड कहा जाता है, फ्रेंच लीजेंड। ये आदमी से एक बार पूछा गया कि साहब आप दुनिया में किसको वास्तव में जासूस मानते हैं? तो उसने सीआईए का नाम ले लिया, उसने केजीबी का नाम ले लिया, उसने आर एन काव का नाम लिया। और कहा क्या उसने आर एन काव के लिए?
मतलब ही वॉज अ वेरी हैंडसम मैन। उन्होंने कहा व्हाट अ फैसिनेटिंग मिक्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एलिगेंस, यानी वो आदमी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों कितना एलिगेंट, कितना शानदार है। व्हाट अकम्पलिशमेंट्स, मतलब कितना कुछ उसने हासिल किया है। व्हाट फ्रेंडशिप्स, अब इसको समझिए, बॉन्ड फ्रेंडशिप्स इसलिए कहा क्योंकि आर्यन काओ के बारे में कहा जाता था कि एक फोन उठा के दुनिया में कहीं भी कोई भी काम करा देते थे। उनकी पूरी दोस्तियां पूरी दुनिया की जो स्पाइस सर्विसेज थी उसमें उनकी इतनी होड़ थी। कहते हैं एंड येट सो शाई ऑफ टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, हिज अकम्पलिशमेंट्स एंड हिज फ्रेंड्स। क्या इसके बावजूद आप उनसे पूछ नहीं सकते थे कि वो अपनी तारीफ करें या अपनी काम की तारीफ करें या अपने दोस्तों की चर्चा करें। दैट वाज राव काओ। तो इसीलिए रॉ के लोगों को काउबॉयज कहा जाता है। और मैंने पे शायद एक वीडियो भी बनाया था, वाह वाह राम जी, इनको राम जी कहते थे और कभी उसमें नहीं आते थे। बहरहाल काओ पे हमने कई बार बात की, शायद एक वीडियो बनाया, मैं चेक करूंगा, नहीं तो फिर बना के दूंगा। ही इज वन मैन जिससे मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ, बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। और जब मैं इनकी उपलब्धियां आपको गिनाऊंगा तो आपको भी समझ में आएगा कि वो मामूली आदमी नहीं थे और किसी हद तक हमारे अजीत डोभाल साहब के मेंटोर थे, उनके गुरु थे। कहने को M.K. नारायणन थे, पर डोभाल ने जो कुछ सीखा वो रामनाथ काव से सीखा। तो